चलो देखो, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री 11th में पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलो क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले उसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात देखो, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? 6। तो अगर हम लोग सबसे पहला बात करें, पहला का बात करें तो पहला होता है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन फंक्शन। पहला क्या होता है? साइन फंक्शन। ठीक है, अच्छा साइन फंक्शन तो थोड़ा सा समझते हैं कि साइन फंक्शन क्या होता है, फिर हम इसका इनवर्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखो साइन फंक्शन, तो साइन फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर साइन फंक्शन का बात करो तो साइन एक्स है, तो इसका डोमेन जो होता है वो क्या होता है? पूरी की पूरी रियल नंबर होती है। पूरी की पूरी क्या होती है? रियल नंबर होती है। और इसका रेंज जो होता है वो क्या होता है? -1 से 1 होता है। ठीक है, तो ये साइन फंक्शन का डोमेन है रियल नंबर और रेंज क्या है तुम्हारा? -1 से 1। तो अब समझो साइन फंक्शन का हम एक बार ग्राफ बना के देखते हैं कि कैसा इसका ग्राफ बनता है साइन फंक्शन का। तो समझो बात, सबसे पहली बात समझो, देखो हम लोग साइन फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं। जीरो है, ये π/2 ले लो, ये पाई ले लो, ये 3π/2 ले लो, ये 2π ले लो, और ये ऐसे ही बढ़ते चली जाएगी। और इधर देखो ये -π/2 है, ये -π है, ये -3π/2 है, और ये -2π है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा 1 ऊपर और ये रहा तुम्हारा -1 नीचे। तो इसका जो ग्राफ हम लोग याद करो 11th में पढ़े थे, इसका ग्राफ कैसा होता है कि साइन 0 0 होता है, साइन π/2 कितना होता है? 1 होता है, साइन पाई वापस से क्या होता है? 0 होता है, साइन 3π/2 क्या होता है? -1 होता है, और साइन 2π फिर से क्या होता है तुम्हारा? 0 होता है। साइन -π/2 क्या होता है? -1 होता है, साइन -π 0 होता है, साइन -3π/2 क्या होता है? 1 होता है, और साइन 2π क्या होता है? 0 होता है, और इसी तरह चलते जाएगा। तो जिससे देखो हम इसको अगर हम लोग मिलाते हैं तो देखो हमारा ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा ग्राफ बना किसका? साइन का। तो देखो ये साइन का ग्राफ बना हमारा। ये साइन का ग्राफ है। ठीक है, तो हम लोग तो साइन फंक्शन का बात कर लिए। तो देखो इसका डोमेन एक्स एक्सिस डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है? रेंज को। तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, इसका मतलब डोमेन रियल नंबर है। और रेंज देखो, जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो -1 आ रहा है, और जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो -1 से 1 इसका रेंज है। ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। अच्छा, हम लोग क्या पढ़े थे इनवर्स फंक्शन के बारे में, कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल है? अगर वो फंक्शन क्या हो? 1 1 ऑन 2 हो तब। ठीक है, अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो फिर उसका इनवर्स पॉसिबल है। बट यहां पर देखो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर खींचे ऐसे, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जब खींचे हम लोग, ध्यान से देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, बहुत हल्का सा लाइन खींच के दिखा रहे हैं, तो ये लाइन ना पूरे के पूरे ग्राफ को बहुत बार 1 2 3 4 तो इतना समय दिख गया। अगर हम पूरा का पूरा ग्राफ लेंगे तो ये बहुत बार काटेगा। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया हमारा? फंक्शन मेरा 1 1 नहीं है, मेनी 1 है। जब 1 1 नहीं है फंक्शन तो मेरा इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन अगर मेरा 1 1 नहीं है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो इससे क्या पता चला? अच्छा, तो अगर ये तुम्हारा साइन फंक्शन है, तो ये जो साइन फंक्शन है ये पूरा रियल नंबर से -1 से 1, तो इसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर ही हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स पॉसिबल होने के लिए पहली बात तो क्या होना चाहिए? फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बात समझ लो, ये ग्राफ है तुम्हारा, तो 1 1 ऑन 2, तो हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, अब जो है हम लोग, जैसे यहाँ पे डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर था, तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन का पूरा रियल नंबर नहीं लेंगे हम लोग, डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर नहीं लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसके डोमेन को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करते हैं थोड़ा देखो,
इसका ना डोमेन में हम लोग थोड़ा सा कटिंग करते हैं। तो देखो यहां से, जैसे ये लाइन ऐसे, देखो यहां से ये कट कर दिए, यहां से ये कट कर दिए, अब यहां से ये वाला यहां से कट कर दिया, देखो ये इतना सा इतना पार्ट कट गया, यहां से यहां पार्ट कट गया, फिर देखो ये पार्ट यहां से यहां कट गया। तो इस तरह से हम पूरा लाइन को काटते चले गए। तो तुम देखोगे ध्यान से, तो यहां से यहां तक एक पार्ट कटा, फिर यहां से यहां तक एक पार्ट कटा, फिर यहां से यहां तक एक पार्ट कटा। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरे डोमेन को पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया। तो पार्ट वाइज डिवाइड में तुम देखो, अगर हम लोग यहां से यहां तक का बात करते हैं, तो यहां से यहां तक में देखो ये रहा ग्राफ, तो ये रहा ग्राफ। तो ये ग्राफ तुम देखो अब 1 1 on 2 है ना। क्यों कि अगर इस पे कोई भी अगर लाइन हम लोग खींचेंगे तो वो एक बार ही ग्राफ को काटेगा, यहां से यहां तक में एक बार ही ग्राफ को काटेगा। तो यहां से यहां तक में फंक्शन 1 1 on 2 हो गया। फिर देखो यहां से यहां तक में फंक्शन क्या हो गया तुम्हारा, 1 1 on 2 हो गया। यहां से यहां तक में जो है तुम्हारा ये क्या हो गया, फंक्शन 1 1 on 2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा कि अगर हमको इनवर्स निकालना है साइन फंक्शन का, तो हम लोगों में से हम लोग क्या करते हैं, इस पोर्शन में से किसी एक पोर्शन को ले लो, तो उस पोर्शन के लिए तुम्हारा इनवर्स डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग इनवर्स, तो हम लोग मेनली जो फंक्शन लेंगे वो कौन सा पोर्शन लेंगे, वो यहां से यहां तक, कहां से, -π/2 से π/2 तक। और इस पोर्शन को जो -π/2 से π/2 है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, और ये सब अदर ब्रांच है। -3π/2 से -π/2 ये अदर ब्रांच है, π/2 से 3π/2 ये अदर ब्रांच है, -π/2 से π/2 जो है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो हम लोग अब अगर तुम सोचो, थोड़ा ध्यान से देखो, तो क्यों कि अब हमको इतना सा ही फंक्शन लेना है, कहां से कहां तक, इतना सा ही फंक्शन लेना है। ठीक है, तो इतना सा ही फंक्शन लेना, इसी में हमारा साइन इनवर्स डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब जो है हम लोग इसका, क्योंकि ये जो साइन फंक्शन था r से लेके -1 से 1, इस फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो जब इस फंक्शन का डिफाइंड नहीं होगा तो हम लोग क्या कर दिए, इसका डोमेन में जो है, इसका डोमेन में हम लोग पार्टीशन डिवाइड कर दिए इसका डोमेन को, और उसमें से एक पार्ट जो है हम लोग उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट हम लोग को किसको ले रहे हैं, -π/2 से π/2, और इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल, हम लोग किसी को ले सकते थे, यहां से यहां तक भी हो जाएगा, हमारा इनवर्स डिफाइंड हो जाएगा, बट हम लोग को लेना कौन सा है, -π/2 से π/2। तो अब जो हम लोग साइन फंक्शन का डोमेन ले रहे हैं, वो डोमेन ले रहे हैं कहां से, याद रखना, -π/2 से π/2। ठीक है, तो अब हमारा जो ये ग्राफ है, देखो वो ग्राफ अब कैसा बन जाएगा, हम लोग इधर से छोड़ दे रहे हैं, इधर से हटा दे रहे हैं, सिर्फ हम लोग कहां से कहां ले रहे हैं, -π/2 से π/2 पर ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा देखो ध्यान से बात, इधर का हम लोग हटा दे रहे हैं, इधर का हटा दिए, तो अब जो हमारा ये आगे जा रहा है, हम लोग इधर ले ही नहीं रहे, हम लोग इसका डोमेन जो ले रहे हैं वो है तुम्हारा -π/2, और ये है तुम्हारा π/2। तो अब ये वाला फंक्शन जो यहां से यहां तक हमारा फंक्शन आया, ये फंक्शन जो यहां से यहां तक आया, ये फंक्शन जो है हमारा क्या है, साइन एक्स का फंक्शन है। ठीक है, और इस फंक्शन का अब हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, -π/2 से π/2 तक का। ठीक है, तो हम लोगों के पास अब जो साइन फंक्शन है वो -π/2 से π/2 से लेकर -1 से 1, तो ये फंक्शन क्या है तुम्हारा, 1 1 on 2 है। अब इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। ठीक है, तो जब हम लोग किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स निकालते हैं, तो सबसे पहला पता ये होना चाहिए कि कहीं फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 1 1 on 2 नहीं है, तब फिर हम लोग पहला काम क्या करेंगे, उसको 1 1 on 2 में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, उसका जो डोमेन है, उसके डोमेन का उतना सा पार्ट लेंगे जितना सा पार्ट में फंक्शन क्या हो पाए, 1 1 on 2 हो पाए। ठीक है, और वो पार्ट लेंगे जिसमें मेरा ओरिजिन इन्वॉल्व हो, तो जिसमें ओरिजिन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इतना सा ब्रांच को क्या बोलते हैं, बहुत सारा ब्रांच है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ठीक है, हाँ, तो अब क्योंकि साइन जो हमारा -π/2 से π/2 आया और -1 से 1 आया, इसमें हमारा इनवर्स हो जाएगा तुम्हारा डिफाइंड। तो अब देखो इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स निकालने में क्या, अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ निकालते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ निकालते हैं, तो देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो अब थोड़ा देखना ध्यान से क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है तुम्हारा, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इनवर्स में क्या होता है कि ये पलट जाता है, तो अभी जो यहां पर डोमेन था, साइन इनवर्स में क्या हो जाएगा, वो रेंज में चला जाएगा, और जो रेंज था वो कहां चला आएगा, डोमेन में चला आएगा। तो ये हो गया -1 से 1, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2।
ये तुम्हारा साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज हो गया। ठीक है, तो चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं थोड़ा सा। देखो यहां पर ग्राफ बना रहे हैं इसका, तो देखो साइन इनवर्स का, ये किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ है। अब साइन इनवर्स का ग्राफ देखो, तो अभी हमारा डोमेन में क्या चलेगा? -1, ये रहा तुम्हारा -1, ये रहा तुम्हारा 1, ठीक है, और ये रहा तुम्हारा π/2, और ये क्या रहा तुम्हारा -π/2। समझ में आ रहा है बात? तो अब इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? जब 0 था तो 0 हो गया, और अब देखो यहां पर ये रहा तुम्हारा 1, कब? जब तुम्हारा 1 है तो 1 पर क्या है तुम्हारा? π/2, तो जब 1 है तो 1 पर क्या है तुम्हारा? π/2, और जब तुम्हारा -1 है, वैल्यू देखो -1 है, तो -1 पर क्या है तुम्हारा? देखो -1 पर क्या है? -π/2, तो -1 पर क्या है तुम्हारा? -π/2, ये रहा। तो देखो अब जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा आ जाएगा, ऐसा, ठीक है, तो ये ग्राफ आ गया। तो अब समझो बात, तो ये मेरा ये वाला जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स का। तो ये तुम्हारा क्या था? साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ क्या है? -π/2 से π/2, इसका डोमेन, इसका रेंज क्या आया? -1 से 1, और साइन इनवर्स का ये ग्राफ बना। साइन इनवर्स का देखो क्या है तुम्हारा डोमेन? -1 से 1 है, और इसका रेंज क्या है? -π/2 से π/2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो ये तुम्हारा साइन का ग्राफ, ये किसका ग्राफ हो गया तुम्हारा? साइन इनवर्स का ग्राफ। हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात याद रखना है? हमको सिर्फ ये बात याद रखना है कि साइन इनवर्स का डोमेन और साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है। तो साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1, और साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2। तो ये हमारा साइन का हो गया। ठीक है, समझ में आया बात? साइन का ग्राफ कैसे आया, साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बना? तो ये हमारा साइन इनवर्स का ग्राफ, आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये साइन इनवर्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक बात और, हम एक ग्राफ खींच रहे हैं एक साथ, साइन इनवर्स और साइन का ग्राफ दोनों एक साथ खींच रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा देखो, ये 1 π/2 1 से बड़ा होता है ना, π/2 का मतलब होता है 3.14 का हाफ, 1.57 के अप्रॉक्स होता है, तो 1 से बड़ा होगा। -π/2 भी -1 से बड़ा होगा। उसी तरह ये तुम्हारा 1, ये तुम्हारा π/2, ये तुम्हारा -1, ये तुम्हारा -π/2। ठीक है, तो अब देखो हम ग्राफ बना रहे हैं, एक बना रहे हैं पहले साइन का। तो साइन जब क्या होता है? π/2 पर 1 आता है, ये रहा साइन का ग्राफ। तो साइन का ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है, और जब -π/2 था तो -1, ये रहा, ये साइन का ग्राफ हो गया। ठीक है, अच्छा हम ना साइन इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं। तो ये वाला क्या है तुम्हारा? साइन एक्स का ग्राफ आ गया, ये रहा, -π/2 से π/2, रेंज कहां से? -1 से 1 तक आया। अब देखो साइन इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं। तो साइन इनवर्स का जब 1 था तो कहां जाएगा? π/2 पर, तो ऐसा बना, ये रहा, और देखो यहां पर, और जब -1 था तो कहां आएगा? -π/2 पर, तो ये रहा, ये रहा। ठीक है, अब तुम देखो इस ग्राफ की खासियत क्या है। एक लाइन खींच रहे हैं हम लोग, ये लाइन, इसको बोलते हैं y = x। ये लाइन क्या है तुम्हारा? y = x। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सब तुम देख लो कि कोई भी ग्राफ, ये ऊपर में जो ये वाला ग्राफ है, ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है, और ये क्या है तुम्हारा? साइन x का ग्राफ है। तो साइन इनवर्स और साइन x दोनों का ग्राफ जो होता है, दोनों जो फंक्शन है, इस दोनों फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो y = x के क्या हो जाता है? सिमेट्रिक हो जाता है। y = x के क्या हो जाता है? सिमेट्रिक हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो यही तुम्हारा इस ग्राफ का खासियत है कि y = x का सिमेट्रिक हो जाता है साइन और साइन इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, तो समझ में आ गया साइन का ग्राफ। तो हम लोगों को फिर से बता दें, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है साइन में याद रखना है क्या? कि साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1, और रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2। ठीक है, तो हमारा पहला हो गया साइन। अब हम लोग अगला चलते हैं कॉस पर। चलो,
हम लोग दूसरा आते हैं cos x, ठीक है। तो जनरली cos x का डोमेन और रेंज क्या होता है, तो ध्यान दो, तो cos x का डोमेन और रेंज क्या होता है, cos x का डोमेन होता है पूरा का पूरा रियल नंबर, रेंज होता है -1 से 1, ये होता है cos x का डोमेन और रेंज। तो थोड़ा देखो ध्यान से, हम इसका एक बार ग्राफ बनाते हैं cos x का। 0, π/2, पाई, 3π/2 और थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं 2π, ये होता है तुम्हारा -π/2, -π, -3π/2 और ये होता है तुम्हारा 2π, ये होता है 1, ये होता है -1। cos 0 1 होता है, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, cos π/2 0 होता है, cos π क्या होता है, -1 होता है, cos 3π/2 क्या होता है, 0 होता है, cos 2π वापस से कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। और cos -π/2 0, cos -π -1, cos 3π/2 0 और cos -2π वापस से क्या होता है, 1 होता है। तो ग्राफ देखो ऐसे बनता है, ये। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, कॉस का ग्राफ हो गया, ठीक है। एक्चुअली ये कंटिन्यू चलते रहेगा बहुत एकदम पूरा। तो देखो डोमेन पूरा का पूरा एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, इसीलिए इसका डोमेन आर है। और रेंज देखो सबसे मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम 1 आ रहा है, तो रेंज क्या है तुम्हारा -1 से 1। फिर से वही बात आ गई, ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है, तो 1 1 ऑन 2 नहीं है, इसका क्या होगा तुम्हारा इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो इनवर्स पॉसिबल करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग फिर से बांट दे रहे हैं, ठीक है। इसके डोमेन को क्या करेंगे हम लोग, पार्टीशन में बांट देंगे, ऐसा बांटेंगे कि फंक्शन हमारा क्या हो पाए, 1 1 ऑन 2 हो पाए। तो देखो क्या, यहां से यहां तक बांट रहे हैं, फिर यहां से यहां तक बांट रहे हैं, फिर देखना यहां से यहां तक बांट चुके हैं, अब यहां से यहां तक बांट रहे हैं, फिर यहां से यहां तक बांट रहे हैं। तो देखो यहां से यहां तक में फंक्शन देखो यहां से यहां तक एकदम 1 1 ऑन 2 है। यहां से यहां तक में देखो फिर से फंक्शन क्या है तुम्हारा, 1 1 ऑन 2 है। यहां से यहां तक में देखो फिर से फंक्शन क्या है तुम्हारा, 1 1 ऑन 2 है। यहां से यहां तक में फंक्शन फिर से क्या है तुम्हारा, 1 1 ऑन 2 है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या कहा था, पहला जो हम लोग लेंगे वो ओरिजिन ये वाला फंक्शन लेंगे यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक जो फंक्शन लेंगे, इसी फंक्शन को हम लोग, इसी वाला यहां से 0 से लेके पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो हमारा जो जिस फंक्शन का, इसी को हम लोग चेंज कर रहे हैं, इसी को अल्टर कर रहे हैं, cos x को अल्टर कर रहे हैं। तो अब हमारे पास cos x जो ले रहे हैं तुम्हारा फंक्शन cos x का, वो कहां से कहां ले रहे हैं, 0 से पाई, ये तुम्हारा डोमेन में आ जाएगा। और रेंज क्या आ रहा है तुम्हारा, -1 से 1। तो cos का जो तुम्हारा, अब जो तुम्हारा cos का ग्राफ बन रहा है वो देखो ऐसा बन रहा है। तो cos का ग्राफ, अब हम लोग cos का ग्राफ बना रहे हैं, देखो बाद बाकी को मिटा दे रहे हैं, जितना सा हमको चाहिए उतना सा ही ले रहे हैं। तो अब देखो तुम्हारा cos का ग्राफ क्या आ रहा है, ये है तुम्हारा पाई, और इधर चलते जाएगा और इधर भी चलते जाएगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये हमारा cos का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया, cos का। कहां, 0 से लेके पाई तक में। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां से cos का यहां पे बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, cos इनवर्स। तो क्योंकि पता है cos का डोमेन 0 से पाई है और रेंज क्या -1 से 1 है, तो यहां पर देखो अगर हम लोग cos इनवर्स x का बात करें तो इसका डोमेन क्या होगा, जो इसका रेंज है इसका डोमेन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -1 से 1, और इसका रेंज क्या आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा 0 से पाई। ये cos इनवर्स का क्या हो गया, डोमेन और रेंज हो गया, ठीक है। चलो इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो देखो इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो देखो डोमेन -1, ये रहा -1, ये रहा 1, ठीक है। और ये 0 रहा, ये रहा π/2, इधर ले लेते हैं, ये π/2 रहा ये, और ये रहा तुम्हारा पाई। तो समझो जब मेरा पाई था तो क्या था तुम्हारा -1, तो ये वाला पॉइंट है पाई -1 और ये वाला पॉइंट है 0 1, ठीक है। तो जब तुम्हारा क्या था, 0 था तो 1 आया, इसका मतलब जब 1 होगा तो 0 यहां पर आ जाएगा,
ये 0 1 इनवर्स में ये उलट जाएगा, 1 0 हो जाएगा। तो देखो ये वाला पॉइंट आ गया तुम्हारा 1 0। फिर ये क्या है तुम्हारा, ये वाला पॉइंट है 0 π/2, तो इनवर्स में क्या आ जाएगा π/2 0। ठीक है, इनवर्स में क्या होता है हमेशा ये इसका जो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट है ये चेंज हो जाता है इनवर्स में। तो यहाँ पे देखो दूसरा ये रहा, ये है तुम्हारा सॉरी ये है तुम्हारा π/2 0, ये क्या है तुम्हारा π/2 0 है। ठीक है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 π/2। ठीक है, और तीसरा देखो यहाँ क्या है π-1, तो -1 π, ये रहा -1 π। इसको मिला दो, ये देखो ये जो तुम्हारा ग्राफ है ये तुम्हारा किसका ग्राफ हो गया, कॉस का ग्राफ हो गया, कॉस इनवर्स का। तो ये ग्राफ था तुम्हारा कॉस का, ये ग्राफ है किसका तुम्हारा कॉस इनवर्स का। इस दोनों को चाहो तो एक साथ भी बना सकते हो। ये तुम्हारा कॉस इनवर्स का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ था कॉस का। तो कॉस इनवर्स का देखो डोमेन कहां से कहां है, -1 से 1 और रेंज कहां है तुम्हारा 0 से π। डोमेन क्या है -1 से 1 और रेंज क्या है तुम्हारा 0 से π। ये तुमको याद रखना है। क्या याद रखना है कि कॉस इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1 और रेंज कितना होता है 0 से π होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग क्या करें एक साथ अगर हम बनाने का कोशिश करें कॉस का और कॉस इनवर्स का, तो कैसे बनेगा कॉस का कॉस इनवर्स का एक साथ। तो चलो देखो ये रहा 0, ये 1, ये π/2। ठीक है, और ये π/2 और यहां क्या है तुम्हारा π। ये रहा -1 और ऊपर ले रहे हैं हम लोग, ये रहा 1, ये रहा तुम्हारा π/2 और ये रहा तुम्हारा π। ठीक है, तो थोड़ा देखो ध्यान से, कॉस का ग्राफ बना रहे हैं तो कॉस 0 1 होता है, यहां आ गया। कॉस π/2 क्या होता है 0 होता है, और ये तुम्हारा और कॉस पाई क्या होता है -1 होता है। तो ये रहा ग्राफ तुम्हारा कॉस का, ये किसका ग्राफ रहा कॉस का। ठीक है, तो ये कॉस का ग्राफ है। हमको अगर इसको देखा जाए तो ये किसका ग्राफ हो गया कॉस का ग्राफ, ये वाला कॉस एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसका अपोजिट करना है कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स में अपोजिट करना है। तो देखो कॉस इनवर्स का क्या है, ये वाला ग्राफ कॉस इनवर्स का है। तो पहला क्या है 1 0 1 0, ये पॉइंट रहा 1 0। फिर दूसरा क्या है 0 π/2, ये रहा तुम्हारा 0 π/2। तो यहां से ये ऐसे आया और ये रहा यहाँ पे, तो ये ऐसे आया। तो तुम देखो, तो ये जो ग्राफ बना ये वाला ऊपर, ये जो ग्राफ बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉस इनवर्स का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ हो गया कॉस इनवर्स का। तो ये तुम्हारा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। खासियत देखो दोनों का कि अगर हम लोग y बराबर एक्स का लाइन खींच दें, y बराबर एक्स का लाइन खींच दें, तो कॉस और कॉस इनवर्स एक दूसरे का क्या हो गया है, एक दूसरे का सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक फिगर है। मतलब ये सेम देखो, इतना सा पार्ट इधर इसका सिमेट्रिक, ये इधर इसका सिमेट्रिक, ये इधर इसका सिमेट्रिक। मतलब क्या हो गया, अगर y बराबर एक्स क्या मिरर है तो इसका मिरर इमेज इधर बन जाता है। समझ में आया। तो ये क्या था तुम्हारा कॉस और कॉस इनवर्स का एक साथ ग्राफ हमने बना के दिखाया। तो जितना भी इनवर्स फंक्शन होते हैं सब y = x का, x पर क्या होता है मिरर इमेज होता है। ठीक है, जो साइन में भी देख लिए हम लोग, कॉस में भी देख लिए। ठीक है, लेकिन हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो क्या है तुम्हारा कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1 और रेंज क्या होता है तुम्हारा 0 से π होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। चलो नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब आते हैं 10 पर, तीसरा 10x। हमको पता है कि 10x का डोमेन क्या होता है। 10x का डोमेन, अगर 10x का डोमेन का बात करेंगे तो इसका डोमेन होता है रियल नंबर माइनस 10 क्या होता है साइन बाय कॉस, कॉस क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए।
तो cos 0 कहाँ होता है? π/2 पर। cos 0 कहाँ होता है? π/2 पर। तो ये होता है 2n+1 π/2 r माइनस 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z। ये तुम्हारा 10 का डोमेन और इसका रेंज जो होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है? रियल नंबर होता है। ठीक है, मतलब डोमेन में रियल नंबर में से π/2 + 1 2n+1 π/2 को हटा दो। कहने का मतलब क्या? क्योंकि 10 जो है ना 90 डिग्री पर डिफाइंड नहीं होता है, तो अगर यहाँ पे n का वैल्यू 0 ले लें तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो जहां जहां 10 डिफाइंड नहीं होता है वो रियल नंबर में से हटा दिए, तो वो उसका क्या हो गया? डोमेन हो गया। और रेंज पूरा का पूरा क्या होता है? रियल नंबर होता है। 11th क्लास में पढ़े थे हम लोग। चलो इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार। जीरो π/2 पाई 3π/2 2π माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 माइनस 2π 1 2 3 ये चलता रहेगा, -1 -2 -3 ये नीचे तक चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। क्यों? क्योंकि देखो ये डोमेन एक्स एक्सिस डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स एक्सिस में क्या क्या नहीं होगा? π/2 नहीं हो सकता है। तो देखो ये π/2 जो है ना, π/2 पर हमने क्या कर दिया? एक डॉटेड लाइन खींच दिया। 3π/2 नहीं हो सकता है क्योंकि इसके डोमेन में नहीं है। देखो यहाँ डोमेन से पहले ही हट गया है। क्यों? कि यहाँ पर जो है ना, देखो 10 क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो cos 0 नहीं होना चाहिए। तो cos कब 0 होता है? π/2 पर 0 होता है, तो cos 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखो ये नहीं होगा। उसी तरह आगे बढ़ेंगे। इधर क्या? -π/2 भी नहीं हो सकता है, -3π/2 भी नहीं हो सकता है, ऐसा। तो देखो tan 0 क्या होता है? 0। tan यहाँ पे π/4 क्या होता है? 1। तो tan का ग्राफ ऐसा बनता है, ये रहा तुम्हारा tan का ग्राफ। फिर देखो ऐसा बनता है, ये रहा तुम्हारा tan का ग्राफ। ये क्या है तुम्हारा? ऐसा बनता है, ये रहा तुम्हारा tan का ग्राफ। ठीक है, तो ये तुम्हारा tan का ग्राफ बन गया। तो ये भी ग्राफ देखो ध्यान से, तो ये फंक्शन भी क्या है तुम्हारा? 1 1 on 2 नहीं है, क्योंकि देखो अगर एक लाइन खींचेंगे तो वो लाइन यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, बहुत बार कट गया, तो फंक्शन मेन ही 1 हो गया। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? इसका जो डोमेन है, इसके डोमेन को कट करेंगे। ठीक है, तो देखो कट यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक पार्ट ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। देखो तो यहाँ से यहाँ तक में फंक्शन जो है वो पूरा 1 1 on 2 है। यहाँ से यहाँ तक में जो है फंक्शन क्या है? 1 1 on 2। सिर्फ इतना में एक लाइन खींचो तो सिर्फ इस ग्राफ को एक बार ही काटता है। तो ये तुम्हारा 1 1 on 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 1 on 2 हो गया। लेकिन क्या बोले थे कि यहाँ पर देखो इन्वॉल्व हो रहा है तुम्हारा ओरिजिन, तो ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। तो सिर्फ ये वाला पार्ट हम लोग रखेंगे, बाद बाकी को क्या करेंगे? मिटा देंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए इसका मतलब क्या हो गया? तो अब जो हम लोग इसको रिफॉर्म कर रहे हैं, तो अब जो हमारा tan x है, tan x जो है उसका डोमेन कहां से कहां ले रहे हैं? उसका डोमेन ले रहे हैं -π/2 से π/2, वो भी ओपन, -π/2 से π/2, क्योंकि -π/2 तुम्हारा इसका डोमेन में नहीं है। -π/2 पर हमारा कोई ग्राफ नहीं है, π/2 पर हमारा कोई ग्राफ नहीं है, तो इसका डोमेन आ गया -π/2 से π/2। रेंज tan x का डोमेन और रेंज, समझ में आया बात? तो tan x का, तो ये तो tan x का अब तुम खाली रख, सिर्फ tan x का हम जो प्रिंसिपल वैल्यू पर ग्राफ देखना चाहें तो tan x का प्रिंसिपल वैल्यू पर ग्राफ ये रहा। ये ग्राफ जो है हमारा वो tan x का प्रिंसिपल वैल्यू पर ग्राफ है। ठीक है, तो ये tan x का प्रिंसिपल वैल्यू पर ग्राफ हो गया। तो अब इसी का इन्वर्स निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसका इन्वर्स निकालेंगे तो हम लोग को क्या, अगर हम लोग, ये तो हो गया तुम्हारा tan x का, अब tan इनवर्स x का हम लोग, इनवर्स x का हम लोग क्या करेंगे? डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा इस बार? रियल नंबर, और रेंज क्या आ जाएगा? -π/2 से π/2। यही हमको याद रखना है कि tan x का डोमेन रियल नंबर और रेंज क्या हो गया? -π/2 से π/2। तो देखो ध्यान से इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इस बार डोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर चल रहा है, और ये जैसे कि यहाँ पर पूरा का पूरा रियल नंबर चला है, इसे 0 यहाँ है, π/2 पाई 3π/2 ऐसे चलता चला जाएगा। 1 2 3 4 भी हम लोग ले सकते थे, -π/2 -π ऐसा चलेगा, और -3π/2 ऐसा चल रहा है। और ऊपर क्या कर रहे हैं? ये वाला चीज हम लोग π/2 ले रहे हैं, और ये कर रहे हैं -π/2 ले रहे हैं। तो थोड़ा देखो ध्यान से, कभी भी रेंज π/2 और -π/2 होगा नहीं, क्योंकि ओपन में है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक लाइन
ड्रॉ कर दे रहे हैं। कहने का मतलब tan इनवर्स का ग्राफ इस लाइन को कभी छू नहीं पाएगा, tan इनवर्स का ग्राफ इस लाइन को कभी छू नहीं पाएगा। ठीक है। अच्छा अब थोड़ा देखो, जब मेरा प्लस इंफिनिटी था तो π/2, तो π/2 पर क्या था तुम्हारा प्लस इंफिनिटी, माइनस π/2 पर किसके प्लस इंफिनिटी था नहीं, प्लस इंफिनिटी की ओर गया था लाइन, और माइनस π/2 पर कहां गया था, माइनस इंफिनिटी की ओर गया था। तो देखो π/2 पर प्लस इंफिनिटी की तरफ था, तो π/2 ये रहा, तो प्लस इंफिनिटी की तरफ जो है वो कहां जाएगा, π/2 पर। तो ये ग्राफ ऐसा कभी इसको छुएगा नहीं, बस इसके साथ साथ चलेगा, और ये इधर चलेगा। ठीक है, माइनस इंफिनिटी पर जो है तुम्हारा माइनस इंफिनिटी, माइनस π/2 पर माइनस इंफिनिटी पे चलेगा। तो हमारा जो ये ग्राफ हो गया वो ऐसा, ये ग्राफ जो ये तुम्हारा यहां से लेके ऐसे, और ये ग्राफ जो हो गया तुम्हारा, ये किसका ग्राफ है, tan इनवर्स x का ग्राफ है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, tan इनवर्स x का ग्राफ है। अब tan इनवर्स x का, तो देखो यहाँ tan इनवर्स x में क्या आ रहा है, तुम्हारा डोमेन पूरी की पूरी रियल नंबर, रेंज क्या आ रहा है, सबसे मिनिमम वैल्यू माइनस π/2 नहीं होगा, माइनस π/2 से ऊपर और π/2 से नीचे। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में इसका वैल्यू आ जाएगा। ये है तुम्हारा tan इनवर्स का ग्राफ। अब चाहो तो अभी हम लोग पिछला दो फंक्शन देख लिए थे, दोनों को एक साथ, तो इस फंक्शन इस ग्राफ को एक साथ हम लोग मिला के बना सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ को अगर हम लोग यहाँ पे मिला के बनाते हैं, तो जैसे कि मान लो π/2 इस जगह होगा, ये रहा π/2, 1 से बड़ा होता है π/2, ये है माइनस π/2। तो अगर हम लोग π/2 पर, क्योंकि π/2 पर तो ग्राफ है नहीं, ये है तुम्हारा, ये माइनस π/2 है, ये है तुम्हारा माइनस π/2। तो देखो अब ये ग्राफ ऐसा चल रहा है, और ये ग्राफ क्या चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो फिर से देख लो तुम ध्यान से कि ये वाला ग्राफ है तुम्हारा tan x का, और ये वाला जो ग्राफ है तुम्हारा ये tan इनवर्स x का, और ये जो लाइन है तुम्हारे पास, ये लाइन यहां से अगर बना दो, ये है तुम्हारा y = x, ये है तुम्हारा क्या, y = x। तो मिल गया ना हमको tan x और tan इनवर्स x का ग्राफ जो है वो y = x के क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये सब बना लेना। चलो हम लोग अब नेक्स्ट पर चलते हैं, कॉट फंक्शन पर। चलो देखो हम लोग 4th नंबर पर आते हैं, cot x। तो cot x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, देखो cot x का जो डोमेन होता है रियल नंबर माइनस n π, n बिलोंग्स टू z, और रेंज जो होता है वो पूरा का पूरा रियल नंबर होता है। तो फिर से देखो ध्यान से थोड़ा, cot x का डोमेन रियल नंबर माइनस n π, n बिलोंग्स टू z। कहने का मतलब cot का क्या होता है, cos बाय साइन, डिनोमिनेटर में क्या चला गया, साइन चला गया। देखो cot x = क्या होता है, cos बाय साइन। ठीक है, तो ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, और साइन जीरो कहाँ होता है, साइन 0 0 पर होता है, साइन π पर 0 होता है, साइन 2π पर 0 होता है। इसीलिए हम लोग क्या किए, रियल नंबर में से n π माइनस कर दिए कि ये जीरो कभी ना हो पाए। ठीक है, ये डोमेन, ये रेंज। चलो इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं तुमको। जीरो, π/2, π, 3π/2, 2π, माइनस π/2, माइनस π, माइनस 3π/2, ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखो कॉट का, तो कॉट क्या जीरो नहीं हो सकता, जीरो पर कॉट का ग्राफ नहीं छुएगा, पाई को भी कॉट का ग्राफ नहीं छुएगा, 2π को भी कॉट का ग्राफ नहीं छुएगा, उसी तरह माइनस π को भी कॉट का ग्राफ नहीं छुएगा, ऐसा। ठीक है, अच्छा थोड़ा देखो ध्यान से, कॉट जीरो जो होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी, क्योंकि tan 0 0 होता है, तो tan का अपोजिट कॉट, तो ये इन्फिनिटी यहां से ऐसे चला और ऐसे चला, ये ग्राफ है तुम्हारा कॉट का, यहां से ऐसे चला ऐसे चला, ये ग्राफ है कॉट का, यहां से ऐसे चला और ये ऐसे चला, ये ग्राफ किसका है, कॉट का ग्राफ है। ठीक है, तो ये हम लोग कॉट एक्स का। तो फिर से ये फंक्शन को देखो ध्यान से, अगर इस फंक्शन को ध्यान से देखोगे
तो क्या हो रहा है ये फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन टू हो रहा है। ठीक है, ये फंक्शन क्या हो रहा है 1 1 और ऑन टू हो रहा है। क्यों 1 1 और ऑन टू नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि देखो ये एक लाइन अगर खींच देंगे तो बहुत बार कटेगा, तो फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, तो 1 1 ऑन टू बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो यहां से यहां तक एक डिवीजन आ गया, यहां से यहां तक एक डिवीजन आ गया, यहां से यहां तक एक डिवीजन आ गया। देखो कि ये सब पार्टीशन में फंक्शन 1 1 ऑन टू है। सारे पार्टीशन में क्या है फंक्शन तुम्हारा 1 1 ऑन टू है। तो हम लोग किसी एक पार्टीशन को लेंगे, तो किसमें, ये वाला पार्टीशन ले रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो कॉट एक्स का जो कॉट एक्स का डिफिनेशन आएगा कहां से कहां, 0 से पाई, ओपन 0 से पाई, और इसका रेंज जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर, पूरी की पूरी रियल नंबर। तो ये कॉट एक्स का अब नया डिफिनेशन आया, इसका डोमेन 0 से पाई और रेंज रियल नंबर, क्योंकि 0 से पाई में ये फंक्शन क्या है तुम्हारा डिफाइंड है। ठीक है, तो अब जो नया जिसमें कि हम इन्वर्स बना सकते हैं वो ग्राफ कौन सा है मेरा, ये जो ग्राफ है इसमें हम लोग अब बना सकते हैं। ये जो ग्राफ आया इसमें हम लोग कॉट का इन्वर्स बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हम कॉट का इन्वर्स बना सकते हैं। तो अब इसका मतलब ये तो कॉट का 0 से पाई और पाई डोमेन हुआ, रेंज आर हुआ। तब हम लोग क्या करें, अगर कॉट इन्वर्स एक्स का कर लें तो इसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा और रेंज क्या हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा, है ना। तो चलो देखो इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं। तो देखो इसका ग्राफ, इसका ग्राफ देखो, ये 0 ले लिए रियल नंबर, यहां क्या है पाई बाई 2 और ये क्या है तुम्हारा पाई, और इधर बढ़ा लो 1 2 3 चलते रहेगा इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 चलते रहेगा इन्फिनिटी तक इधर। तो तुम देखो हमारा जो लाइन है ये, क्यों कि यहां रेंज जो है वो पाई से नीचे ही रह रहा है, तो हम लोग ये लाइन खींच लिए। अब तुम देखो जब 0 था तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ था, जब 0 था तो प्लस इन्फिनिटी इधर है, प्लस इन्फिनिटी इधर हो गया, और जब पाई बाय 2 था तो 0, तो जब 0 है तो पाई बाय 2, तो ये ग्राफ ऐसा चलेगा और ये ऐसा चलेगा, ये कभी छू नहीं पाएगा इस वाले लाइन को, ऐसा। तो ये इस लाइन को कभी छू नहीं पाएगा, ये जो लाइन है ये हमेशा इससे ऊपर है, बस इसके ऊपर ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये तुम्हारा साइन इनवर्स का, सॉरी कॉट इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, ये तुम्हारा कॉट इनवर्स का ग्राफ है। अगर तुम चाहो तो ये कॉट इनवर्स का ग्राफ हमको याद में क्या रखना है, रियल नंबर, इसका डोमेन और रेंज क्या है तुम्हारा 0 से पाई है। ठीक है, तुम चाहो तो एक साथ बना सकते हो इसको। तो जैसे कि मान लो ये वाला तुम्हारा पाई बाय 2 है और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम लोग, और ये वाला तुम्हारा पाई है, ये ऐसे चला था ग्राफ। अब यहां से ये ऐसे कर लेते हैं, तो ग्राफ देखो वो क्या है तुम्हारा, इस टाइप का ग्राफ है तुम्हारा। तो थोड़ा देखो, तो इसमें ये लाइन जो है तुम्हारा y = x का लाइन है, और ये वाला ग्राफ जो तुम देख रहे हो, देखो तुम एकदम ये वाला जो ग्राफ देख रहे हो, ये वाला ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, ये cot x का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ देख रहे हो ये किसका ग्राफ है, cot इनवर्स x का ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ देखो एक दूसरे का, देखो ये वाला पार्ट इसका ये हो गया सिमेट्रिक, ये वाला पार्ट ऐसे, इसका ये हो गया तुम्हारा सिमेट्रिक, यहां से ऐसे हो गया, आया समझ में। तो ये तुम्हारा ये दोनों फिगर क्या है तुम्हारा सिमेट्रिक है, y = x। सारा फिगर जो है तुम्हारा जितना भी फंक्शन और उसका इनवर्स का क्या होता है, y = x के क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। समझ में आ गया बात। तो हमको फिर से याद दिला दें, याद रखना है कॉट इनवर्स का रेंज r, डोमेन r, और रेंज क्या है तुम्हारा 0 से पाई है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब। देखो तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5 नंबर, सेक x। तो सेक x का डोमेन क्या होगा, नीचे cos होता है, सेक और tan का सेम डोमेन होता है, इसका डोमेन होता है रियल नंबर 2n+1, नीचे 1/cos, तो cos 0 नहीं होना चाहिए, और cos 0 कहां होता है, cos π/2 पर 0 होता है। तो π/2 n बिलोंग्स टू z, और इसका जो रेंज होता है वो रियल नंबर -1 से 1, रियल नंबर -1 से 1। ये क्या है तुम्हारा सेक का डोमेन रेंज। 11th में ये पढ़ चुके हैं। चलो फिर से इसका एक बार क्या करते हैं,
ग्राफ बना के दिखाते हैं। तो देखो थोड़ा ध्यान देना, अगर हमको क्या करना है, सेक का ग्राफ बनाना है, तो सेक के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉस का ग्राफ बना लेते हैं। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3 π/2 माइनस 2 पाई। ठीक है, ये रहा 1, ये रहा -1 2 3 ऊपर चलेगा -2 -3 ऐसा। तो पहले एक बार हम लोग कॉस का ग्राफ बनाते हैं। तो कॉस का ग्राफ थोड़ी देर पहले बनाए थे, ये है तुम्हारा कॉस का ग्राफ। कॉस 0 1 होता है, ये होता है तुम्हारा कॉस का ग्राफ। ठीक है, ये तुम्हारा कॉस का ग्राफ, ये कॉस का ग्राफ है, ध्यान देना, ये कॉस का ग्राफ, ये कॉस का ग्राफ है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इसके सेक का तुम्हारा डोमेन में क्या है, 2n + 1 π/2 नहीं है, इसका मतलब π/2 ये इसमें सेक कभी भी इसको नहीं छू सकता है, सेक इस पॉइंट को कभी भी नहीं छू सकता है, सेक इसको भी कभी भी नहीं छू सकता है, सेक इसको भी कभी भी नहीं छू सकता है। ठीक है, तो देखो हम सेक का ग्राफ बना रहे हैं। तो सेक का ग्राफ क्या होता है ना, कॉस के ग्राफ को उलट दो, यहाँ ऐसा, ये होता है तुम्हारा सेक का ग्राफ, ये है तुम्हारा सेक। कॉस को उलट दो, उल्टा कर दो, तो सेक का ग्राफ आ गया तुम्हारा, ये है तुम्हारा सेक का ग्राफ। ठीक है, तो ये सेक का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये फिर से देखोगे, ये फंक्शन कैसा है तुम्हारा, 1 1 on 2 नहीं है, तो हमको 1 1 on 2 बनाने के लिए फिर से डिवाइड करेंगे पार्ट में। तो देखो एक पार्ट ये हो गया, देखो तो इसका पार्ट कैसे डिवाइड होगा, यहां से लेके यहां तक, देखो ये वाला से लेके ये वाला तक एक पार्ट हो गया तुम्हारा, यहां से लेके यहां तक एक पार्ट हो गया तुम्हारा, फिर देखो यहां से लेके यहां तक तुम्हारा एक पार्ट हो गया। तो ये सब में यहां से यहां तक में देखो, यहां से यहां तक में जो ग्राफ है, ये देखो ये रहा, ये तुम्हारा फंक्शन 1 1 on 2 है। यहां से यहां तक में जो ग्राफ है, ये फंक्शन क्या है तुम्हारा 1 1 on 2। यहां से यहां तक में भी ग्राफ जैसे यहां बना, तो उसी तरह ये ऐसे बनेगा। तो ये ग्राफ क्या तुम्हारा 1 1 on 2 है। ठीक है, तो हमको क्योंकि ये वाला पार्ट लेंगे 0 से लेके पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, तो ये 0 से लेके पाई तक ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा, किसका, सेक का। तो अब सेक का जो हमारे पास नया ट्रांसफॉर्म होके आएगा सेक का, तो सेक एक्स का जो डोमेन है वो कहां से कहां, 0 से पाई। अच्छा, 0 से पाई तक तो हो गया, उसमें कौन सा नहीं हो रहा है, -π/2, π/2 नहीं होगा, तो -π/2। और इसका रेंज जो है वो रेंज वापस से देखो, ये है तुम्हारा 1 के ऊपर, ये वाला पार्ट कहां है तुम्हारा 1 के ऊपर, और ये वाला पार्ट कहां है तुम्हारा 1 के नीचे। तो ये है तुम्हारा से रियल नंबर -1 से 1। तो रियल नंबर में -1 से 1 को हटा दो, तो इधर रेंज है तुम्हारा ये, और इधर रेंज है तुम्हारा ये। तो सेक इनवर्स, ये इनवर्स है, सॉरी सेक है। तो सेक का डोमेन कहां से कहां आया, 0 से पाई -π/2, और रेंज कहां आया, रियल नंबर -1 से 1। तो अब देखो, तो जो हमारे काम का इसमें बचा है, जिससे हमको इसका इनवर्स निकालना है, वो ये वाला ग्राफ है हमारा। ये जो ग्राफ है हमारा, ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये इसको हटा दो, ये तो मेरा रियल नहीं है, मेरा ये जो ग्राफ है, ये मेरा सेक का ग्राफ है। और इसी ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे, सेक इनवर्स का निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमको जिसका सेक इनवर्स का निकालना है, सेक इनवर्स एक्स, तो इसका डोमेन क्या हो रहा है, रियल नंबर -1 से 1, और रेंज क्या हो रहा है 0 से पाई -π/2, ये डोमेन, और ये क्या है तुम्हारा सेक इनवर्स का रेंज। ठीक है, अच्छा लो इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं, तो साफ पता चल रहा है, ये डोमेन रियल नंबर -1 से 1, अगर मान लो ये 1 है, ये तुम्हारा -1 है, तो यहां पर तो आएगा ही नहीं ना, रियल नंबर -1 से 1, और ये रहा 0, ये रहा π/2, ये रहा तुम्हारा पाई। ठीक है, ऐसा रहा। तो समझो बात, ये रहा π/2, तो हम लोग यहां पर भी एक लाइन खींच देते हैं, क्योंकि π/2 तक जाना है, और इस वाले लाइन को छुएगा नहीं, ये वाला लाइन को छुएगा, और इस वाले लाइन को नहीं छुएगा, क्योंकि π/2 तो तुम्हारा इसका रेंज में है ही नहीं, तो कभी भी छुएगा नहीं। अब थोड़ा देखो ध्यान से, ये वाला क्या है तुम्हारा, ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट है तुम्हारा पाई पे 1, और ये वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा 0 1। ठीक है, तो जब 0 है 1, तो जब हम लोग 1 देंगे, जब हम लोग क्या करेंगे 1, ये 0 1 है, तो 1 के साथ क्या हो जाएगा 0, तो 1 के साथ 0 ये रहा, और
देखो ध्यान से, एक तो यहां से चालू होगा और दूसरा कहां से चालू हो रहा है, दूसरा हो रहा है तो पाई, तो सॉरी ये पाई तो -1 है भाई, तो -1 जब होगा वो कब हो जाएगा, -1 पर पाई, ये रहा -1 पर पाई और ये रहा 1 से इस तरह का ग्राफ जा रहा है और -1 से इस तरह से ग्राफ जा रहा है। थोड़ा देखो क्यों, क्योंकि देखो यहां पर पाई/2 से बड़ा के लिए -∞ था, तो पाई/2 से बड़ा के लिए -∞ हो गया, पाई/2 से छोटा के लिए +∞ था, तो पाई/2 से छोटा के लिए +∞ हो गया। तो ये वाला जो ग्राफ बना ना, ये ग्राफ जो बना, ये जो ग्राफ है, ये इसको हम लोग किसका ग्राफ बोलेंगे, सेक इनवर्स का ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, इसको चाहो तो वापस से एक साथ भी बना सकते हैं, इसको समझ में आ रहा है बात, इसको उठा के यहाँ पर डाल देना, इस दोनों को मिला के ग्राफ बना दोगे और ये भी किसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तुम्हारा सिमेट्रिक हो जाएगा, y = x के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हमको जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है वो याद रखना है ये कि सेक इनवर्स का डोमेन r -1 से 1 और इसका रेंज जो होता है 0 से पाई -π/2 होता है। ठीक है, चलो हम लोग लास्ट आते हैं 6 नंबर पर। नंबर पर आते हैं, कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का डोमेन देखो क्या होता है, रियल नंबर -n π n बिलोंग्स टू z और इसका रेंज होता है रियल नंबर -1 से 1। ये है तुम्हारा कॉस का। तो कॉस का ग्राफ, क्योंकि कॉस 1/sin होता है, साइन 0 ना हो पाए तो साइन देखो n π पर 0 होता है, तो उसको हटा दिए हम लोग। तो देखो कॉसेक का ग्राफ कैसा होता है, तो पहले तुम साइन का ग्राफ बना लो, साइन का ग्राफ बना रहे 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई -π/2 -π -3π/2 -2 पाई। ठीक है, और इधर ले लेते हैं 1, इधर ले लेते हैं -1। तो देखो पहले हम लोग कॉसेक का ग्राफ बना रहे हैं, कॉसेक का के लिए साइन का ग्राफ बना रहे हैं, साइन 0 0 साइन π/2 1, तो ऐसा ग्राफ बनता है साइन का। अभी थोड़ा देर पहले भी बनाए थे हम लोग साइन का ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनता है साइन का। ठीक है, अच्छा बोल रहा है क्या नहीं होना चाहिए, n π नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये कॉसेक के ग्राफ में नहीं आएगा, ये भी कॉसेक के ग्राफ में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो देखो कॉसेक का ग्राफ अब बना रहे हैं, इसी को उलट दो, तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये पीला वाला जो हम बना रहे हैं, ये किसका ग्राफ है, हमारा कॉसेक का ग्राफ है। ये व्हाइट वाला नहीं, ये येलो वाला हमारा कॉसेक का ग्राफ है। ठीक है, तो देख लो इसका पूरा कॉसेक का ग्राफ का डोमेन रियल नंबर में से n π छोड़ के, और रेंज देखो r -1 से, देखो -1 से नीचे है ग्राफ और +1 से ऊपर है, तो ये तुम्हारा क्या है कॉसेक। तो ये फंक्शन भी 1 1 on 2 नहीं है, तो 1 1 on 2 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखो ये वाला हिस्सा, देखो यहां से यहां तक एक पार्ट बना, यहां से यहां तक एक पार्ट बना, यहां से यहां तक एक पार्ट बना, तो देखोगे तुम यहां से यहां तक में जो ग्राफ है वो 1 1 on 2 है, देखो इतना सा, तो फंक्शन 1 1 on 2 है। यहां से यहां तक में जो ग्राफ है ये क्या तुम्हारा 1 1 on 2 है। तो ये सब पार्टीशन में क्या हो जाएगा, तुम्हारा इनवर्स डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पार्टीशन में तुम्हारा इनवर्स डिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये वाला यहां से यहां तक होगा। तो इसका मतलब हमारा जो अब आ रहा है कॉसेक एक्स, वो कहां से कहां आ रहा है, -π/2 से π/2, उसमें 0 छोड़कर, तो -π/2 से π/2, इसमें 0 छोड़ दो। ये डोमेन रेंज क्या आ रहा है तुम्हारा, फिर से वही पूरा -1 से 1 नहीं, 1 से बड़ा और -1 से छोटा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, रियल नंबर -1 से 1। ये तुम्हारा कॉस का डोमेन और रेंज आ गया। इस कॉस के इस डोमेन रेंज में क्या होगा, तुम्हारा कॉस इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स इसमें हो जाएगा। तो हम लोग अब देखो जिसमें हमारा कॉस इनवर्स आने वाला है उतना सा ग्राफ रख ले रहे हैं, बाद बाकी को मिटा दे रहे हैं। तो देखो ये जो ग्राफ है तुम्हारा, इस ग्राफ में जो है कॉस जो है इसको हटा दो, ये हमारा कॉस का ग्राफ हुआ, कॉसेक का, ये हमारा कॉसेक का ग्राफ हुआ। इस ग्राफ में जो है तुम्हारा ये कॉस का इनवर्स डिफाइंड होगा। ठीक है, तो चलो कॉस का इनवर्स अब बना देते हैं।
कॉस का इन्वर्स के लिए थोड़ा देखो ध्यान से, डोमेन क्या आ रहा है माइनस पाई बाय 2, डोमेन कॉस का ना, तो कॉसेक इन्वर्स का डोमेन रेंज पहले लिख लो। तो देखो ध्यान से, तो कॉसेक इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर -1 से 1, और रेंज क्या होगा -π/2 से π/2 -0 ये। तो चलो इसका ग्राफ देखो क्या है तुम्हारा, ठीक है। देखो डोमेन में रियल नंबर ये रहा -1, ये रहा 1, इसके इधर ही ग्राफ होगा, इसके इधर ही होगा। और क्या रहा तुम्हारा इधर π/2, इधर क्या रहा तुम्हारा -π/2, ठीक है। तो ये π/2, ये रहा तुम्हारा π/2, और ये रहा तुम्हारा -π/2। अब तुम थोड़ा सा देख लो, ये वाला चीज क्या है तुम्हारा π/2 और 1 है, ये वाला क्या है तुम्हारा -π/2 -1 है। तो इसको पलट दो, ग्राफ क्या आ जाएगा π/2 1, तो 1π/2, तो 1π/2, 1 यहाँ π/2 यहाँ, ठीक है। तो ये है तुम्हारा 1π/2, ये ग्राफ हो गया। और दूसरा क्या है तुम्हारा -π/2 -1, तो -1 क्या पलट देंगे इसका, तो ये -1 -π/2, तो x एक्सिस पर -1, y एक्सिस पर -π/2, ये रहा -1 -π/2। लेंगे कि 0 से बड़ा के लिए, 0 से बड़ा के लिए ये रहा 0, ये 0 से छोटा रहा नीचे, इधर 0 से बड़ा रहा, तो 0 से बड़ा के लिए +∞, तो ये 0 से बड़ा के लिए +∞, तो यहां से शुरू होके ये जाएगा ग्राफ, ठीक है। और 0 से छोटा के लिए -∞, तो 0 से छोटा के लिए -∞, 0 से जैसे ही छोटा लेंगे -∞, तो ये रहा ग्राफ। तो ये ऐसा और ये ऐसा, तो ये किसका ग्राफ है तुम्हारा कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। तो ये कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। तो हमको ग्राफ नहीं आता है एग्जाम में, हमको क्या याद रखना है कि कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन है वो r -1 से 1, और कॉसेक इनवर्स का जो रेंज है -π/2 से π/2 से लेके 0 तक, ठीक है। तो ये तुम्हारा डोमेन रेंज। तो इसका ग्राफ नहीं पूछता एग्जाम में, हमको मेन इसमें क्या ध्यान रखना है, इसका डोमेन और इसका रेंज क्या होता है, ठीक है। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, पूरा देखते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। देखो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा, समझो बात, डोमेन एंड रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू लिख लो इसको, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज। तो पहला साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या था तुम्हारा -1 से 1, और रेंज क्या है तुम्हारा इसका -π/2 से π/2। दूसरा कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1, और कॉस इनवर्स का रेंज क्या है तुम्हारा 0 से π। टेन इनवर्स का जो डोमेन है वो पूरा का पूरा रियल नंबर है, टेन इनवर्स का डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर, और रेंज जो है वो ओपन -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स का जो डोमेन है पूरा का पूरा रियल नंबर, और 0 से π। कॉट के बाद आते हैं हम लोग सेक इनवर्स, एक्स ले लो सब में, सेक इनवर्स का जो डोमेन है वो रियल नंबर -1 से 1 है, और इसका जो रेंज है 0 से π -π/2 ये है सेक का रेंज। और कॉसेक इनवर्स, इसका जो डोमेन है रियल नंबर -1 से 1, और जो रेंज है वो है -π/2 से π/2 -0। ये तुम्हारा डोमेन और रेंज है ITF का। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पर हमारा सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। तो ये तुमको याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग इसका सम बनाने के लिए सीखेंगे।